जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग, और रीजनिंग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज रैंकिंग टेस्ट। ये हमारा तीसरा या चौथा टॉपिक है हमारा, है ना। इससे पहले हमने डाइस क्यूब और उसके बाद क्यूबॉइड, कैलेंडर और ऐसे कुछ टॉपिक हमने कंप्लीट की थी। और इसके पहले हमने और किया था एक कैलेंडर के पहले डायरेक्शन, है ना। तो ये हमारा तीसरा या चौथा टॉपिक है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। उसमें हमने किस प्रकार रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा कॉन्सेप्ट रहता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के होने वाले एग्ज़ामों में कैसा क्वेश्चन आता है, ये सब के बारे में हमने पूरी चर्चा किया है। तो चलिए आज समझते हैं कि रैंकिंग होता क्या है। रैंकिंग का मतलब होता है स्थान निर्धारण करना, ठीक है। रैंकिंग का मतलब होता है स्थान निर्धारण करना, स्थान, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक क्लास में जैसे बहुत सारे लोग हैं, है ना। उसमें कोई व्यक्ति है जो पहले से 10वें नंबर है, आखिरी से 5वें नंबर पर हैं, आखिरी से 5वें नंबर पर हैं, पहले से 4थे नंबर पर हैं। यही ऐसा कुछ पूछा जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि वो पहले से कितना है और आखिरी से कितना है। जैसे एग्जांपल में ये देखिए, जैसे क्लास में 20 लड़के हैं, है ना। क्लास में 20 लड़के हैं तो मोहन जो है ना, मोहन जो है मैं बताऊंगा पहले और शुरू में क्या अंतर है, ठीक है। तो पहले से वो जो हैं 14वें नंबर पर हैं, तो अंत से कितने स्थान पर होंगे। पहले से यदि वो 14वें नंबर पर हैं तो अंत से कितने स्थान पर होंगे, या फिर अंत से 14वें पर हैं तो पहले से कितने पर होंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको पता करते हैं। इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा, है ना। जैसे कोई मान लेते हैं एक व्यक्ति है, इसका पूछा जाएगा कि लेफ़्ट से कितने स्थान पर है, राइट से कितने स्थान पर है, या फिर किसी व्यक्ति का लेफ़्ट और राइट दे दिया जाएगा तो आपको पूछेगा कि उस कक्षा में टोटल कितने लोग हैं। या क्वेश्चन ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति अपना एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन कर ले, तब कैसा होगा। शांति से सभी बातों को समझेंगे। चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। पहले तो ये मान लीजिए कि मैं 10 का समूह बनाता हूँ, है ना। 10 का समूह बनाने के लिए मैं एक लाइन, जैसे हम लोग जैसे बचपन से सीखते थे लाइन बना के, वैसा सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है मोहन, यहाँ पे कोई व्यक्ति है मोहन। हमको मोहन का स्थान ज्ञात करना है। कैसे, ये बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन में हमेशा एक बात मिलेगा, है ना। एक शुरू से बोलेगा, अंत से बोलेगा, ऊपर से बोलेगा, नीचे से बोलेगा। तो वो कैसा होगा ये देखिए। यदि शुरू बोले, जैसे ये हो गया शुरू, ठीक है। शुरू बोले या ऊपर बोले या लेफ़्ट बोले, ठीक है। क्या बोला मैं, या तो क्वेश्चन में शुरू कहा जाए, ऊपर कहा जाए या लेफ़्ट कहा जाए, तो आपको गिनती इस साइड से ही करनी है, गिनती इस साइड से करनी है। यदि क्वेश्चन में बोला जाता है कि अंत से, है ना, तो ये हो गया अंत से, या फिर नीचे से, या फिर राइट से, है ना। राइट से बोला जाएगा तब हम इस साइड से गिनती करेंगे। फॉर एग्जांपल ये समझिए, यदि हम बोलते हैं कि मोहन का स्थान, टोटल एक कक्षा में 10 लोग हैं, मोहन का एक स्थान शुरू से या ऊपर से या लेफ़्ट से, याद रखिएगा, शुरू से, ऊपर से या लेफ़्ट से 4थे स्थान पर है ना। तो हमको गिनना कहाँ से है, यहाँ से, इस साइड से। देखिए शुरू, ऊपर, लेफ़्ट, तो इस साइड से गिनना है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे मोहन है। हाँ, ठीक है। यदि हम शुरू से, ऊपर से या लेफ्ट की बात करें हैं तो मोहन का स्थान जो है यहाँ पे रहेगा, 4थे स्थान पे। यदि शुरू से बात करें, याद रखिएगा, आप जिस डायरेक्शन में, जैसे फ़ोन के सामने बैठेंगे या फिर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठेंगे, आपके कॉपी के सामने बैठेंगे, तो आपका जो लेफ़्ट हैंड होगा वही लेफ़्ट कहलाएगा, लेफ़्ट साइड, और आपके राइट हैंड जो होगा वही आपका राइट साइड कहलाएगा। आपका राइट साइड मतलब क्वेश्चन में जो बोला जाएगा उसका राइट साइड कहला जाएगा। तो ये याद रखिएगा, शुरू, ऊपर, नीचे क्या होता है, इसी में लोग फंसते हैं, ठीक है। इसी में लोग फंसते हैं। यदि इसी में बोल देता है कि अंत से या नीचे से या राइट से मोहन का स्थान तीसरा है, तो देखिए मोहन का स्थान तीसरा हो जाएगा, तो 1 2 3, ये हो जाएगा आपका मोहन, ठीक है। मोहन हो जाएगा। यदि यही बोलता है कि अंत से, है ना, अंत से बोलेगा, तो अंत से फिर देखते हैं 8वें नंबर पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए, ये 8वें नंबर पर मोहन आ गया,
तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको टोटल पूछा जाता है कि टोटल दे दिया जाएगा, अंत से दे दिया जाएगा, शुरू से दे दिया जाएगा, ठीक है, अंत से दे दिया जाएगा और शुरू से दे दिया जाएगा। ये आपका है टाइप नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा। टाइप नंबर 2 में क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये देखिए। फिर से हम बना लेते हैं 10 लोगों का, ये 10 लोग का फिर बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लोग का हो गया। अब आपको पता है कि इस साइड को क्या बोलते हैं, ये अंत है ना, राइट है या फिर नीचे है, ये नीचे है, ठीक है। इस साइड को हम क्या बोलते हैं, ये तो आपका शुरू है, लेफ़्ट है और ऊपर है। चलिए अब हम बात करते हैं, हम 2 व्यक्तियों के नाम बात करते हैं, ए और बी का, ठीक है। ए और बी, मान लेते हैं कि ए जो है ऊपर से चौथे में है, ऊपर से चौथे में, ऊपर शुरू या लेफ्ट, तो ऊपर से चौथा 1 2 3 ये 4 चौथे पे है ना, तो ए चौथे पर है, तो ये आपका चौथा नंबर में हो गया। अब उसी प्रकार बोला जाता है कि बी जो है नीचे से या राइट से या अंत से 5वें नंबर पर है, तो 1 2 3 4 5, ये देखिए यहाँ पे आपका बी आ गया और यहाँ पे ए आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि इन दोनों के बीच कितने लोग हैं, ऐसा पूछ सकता है, इन दोनों के बीच कितने लोग हैं। ये आपका टाइप नंबर 2 है ना। अब देखिए हमारे पास 10 लोग थे तो हमने ऐसे लाइन खींच के बता दिया, यदि 10 लोग नहीं होते तब कैसे बताते, है ना। तो याद रखिएगा कि हमको यदि टोटल दी के रखा है 10, है ना, और मान लीजिए किसी व्यक्ति का वो बताता है, यदि ए या बी या सी कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसके बारे में कहा जाता है कि वो 5वें नंबर पर है, 10वें नंबर पर है, टोटल का यदि वो हाफ है या हाफ से कम है, टोटल का हाफ है या हाफ से कम है, इसका मतलब ये है कि वो अभी बीच से आगे नहीं गया है। तो इस स्थिति में क्या करना है, आपको ए और बी को जोड़ना है ना। तो क्या करना है, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 5 + 4 टोटल 9, है ना। टोटल 9 लोग तो हैं। अब बोला कि इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे, इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे, तो टोटल हमारे पास 10 था, इसको 10 में माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। मैं क्या बोला इस पर, यदि वो क्रॉस नहीं किया है तब, है ना, यदि वो क्रॉस नहीं किया है ना। क्रॉस करने का मतलब देखिए, यदि ये बी 5 पर है, यदि वही बी अगर 5 6 7 अगर 8 पर होता तो वो आपके आधे संख्या को पार कर गया होता, है ना, आधे संख्या को पार कर गया होता। तो इस ऐसे कंडीशन में इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। आगे इसको समझेंगे, ठीक है, आगे इसको हम समझेंगे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, आगे इसमें और देखते हैं। जैसे ये मान लेते हैं एक राम है, राम नाम का व्यक्ति है, वो जो है टोटल क्लास में 30 आदमी हैं, उसमें से वो लेफ़्ट से 10वें स्थान पर है, तो राइट से कितने स्थान पर होगा, है ना। तो हमको बताना है राइट से वो कितने स्थान पर होगा। टोटल 30 व्यक्ति हैं, टोटल 30 व्यक्ति हैं। मैं अभी भी आपको लाइन खींचकर ही समझाऊंगा, बाकी आगे हम उसको किसी फार्मूले या ट्रिक से करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30, ठीक है। लेफ्ट से 10वें स्थान पर है, जो राम है लेफ्ट से 10वें स्थान पर है, तो लेफ्ट तो इधर होगा। लेफ्ट तो देखते हैं 1 2 3 4 5, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 5, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, तो राम यहाँ पर है। अब हमको ये बताना है कि वो राइट से उसका कितना स्थान होगा। अब हमको ये बताना है कि राइट से कितना स्थान पर होगा। तो राइट से कितने स्थान पर होगा, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। कितने स्थान पर है, ये लेफ्ट से तो 10वां स्थान पर है ना, लेकिन राइट से देखे जाए तो ये 21वें स्थान पर है। ये हमारा आंसर होगा। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है। यदि हम दोनों को जोड़ें तो क्या आंसर आएगा, देखिए ये 10 है और ये 21 है, दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 31, जबकि हमारे पास टोटल व्यक्ति कितने थे,
31। 31 क्यों आया? क्योंकि एक ही व्यक्ति को हमने 2 बार काउंट कर लिया, लेफ़्ट से भी काउंट कर लिया और राइट से भी काउंट कर लिया, इसलिए वो 31 आ रहा है। ठीक है। यदि हमको क्वेश्चन से बनाना रहता तो हम इसको कैसे बनाते, है ना। यदि हमको बनाना रहता तो कैसे बनाते, एग्ज़ाम में हमको टोटल पता है 30, है ना, लेफ़्ट से पता है 10, इसको हम माइनस कर देते हैं, ये 2, और इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो हमारा एक आंसर आ जाता 21। ठीक है। क्या करना है, टोटल में जो लेफ़्ट या राइट जो भी कहा जाएगा उसको माइनस करना है और इसमें 1 जोड़ना है। 1 क्यों जोड़ते हैं ये देखिए, 1 जोड़ते क्यों है यहाँ पे आप देखिए, ये टोटल 30 था। ठीक है, तो 30 में हमने 10 माइनस कर दिया तो यहाँ तक पहुँचा, लेकिन यही व्यक्ति इसको छोड़ना नहीं है ना। 10 माइनस करना था तो हमने तो पूरा 10 माइनस कर दिया, लेकिन इस 10 में ये राम भी आता है, इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि हमको इसी का स्थान बताना है। ठीक है, इसी का स्थान बताना है, इसलिए इसको वापस जोड़ते हैं। अब इधर आप पूरा गिन के देखेंगे तो इधर 20 होगा और टोटल इसको मिलाएंगे तो 21 हो जाएगा। तो ऐसा आपको एग्ज़ाम हॉल में करना है। ये तो मैंने समझने के लिए आपको लाइन खींच के बताया था, एग्ज़ाम हॉल में आपको करना है। देखिए अगर इसको फंक्शन बनाना क्या होगा, यदि आपको राइट निकालना है ना, राइट निकालना है तो आप क्या करेंगे, राइट निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें राइट निकालना है तो आप क्या करोगे, इसमें टोटल को माइनस करोगे लेफ़्ट में और एक प्लस करोगे, या फिर इसका एक सुंदर सा एक वो बना लेते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे टोटल क्या होगा, टोटल हमारा हो जाएगा लेफ़्ट प्लस राइट माइनस आर, है ना। तो लेफ़्ट प्लस राइट -1, -1 क्यों किए, -1 इसलिए क्योंकि एक ही आदमी को हम 2 बार काउंट कर रहे थे ना, एक ही आदमी को हम 2 बार काउंट कर रहे थे, इसलिए हमने इसको माइनस किया है। ठीक है, एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट कर रहे थे। यदि हमको एक ही व्यक्ति का पोजीशन दिया रहता कि राम, जैसे फिर से देखिए यहाँ पे मैं 10 मिनट बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। हम एक व्यक्ति है राम, हम इसका लेफ़्ट से बताते हैं 4थे नंबर पर है, ये 4थे नंबर पर है। राइट से बता रहे हैं तो कितने नंबर पर होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7। एक ही व्यक्ति को हमने दो बार बताया। ये क्वेश्चन आपका तब कम आएगा जब आपको एक ही व्यक्ति का आपको आगे से पीछे से यदि सेम स्थान पर आगे से अलग वैल्यू बताए, पीछे से अलग वैल्यू बताए, तब की स्थिति में आपको एक माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 7 4 11 हो रहा है, टोटल हमारे पास 10 थे, एक माइनस करेंगे 10 हो जाएगा, एक माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फार्मूला। फार्मूला क्या है, टोटल का फार्मूला क्या है, t + r - 1। उसी प्रकार अब इसी फार्मूले से बाकी लेफ़्ट और राइट निकाल सकते हैं। आप कोई अलग से और कोई फार्मूला बनकर नहीं आएगा, आपको इसी फार्मूला से निकालना पड़ेगा। यदि आपको राइट लेफ़्ट निकालना है तो क्या होगा, L = t + 1 - r। राइट निकालना है तो क्या होगा, टोटल +1 - लेफ़्ट। ठीक है, तो आपको एक ही याद करना है, बाकी अब आगे पीछे करके आप निकाल लोगे। एक ही आपको याद करना आवश्यक है, ये टोटल आपको याद करना ज़रूरी है। टोटल लेफ़्ट प्लस राइट -1 ही टोटल का फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि एक ही व्यक्ति का आगे से क्या हो सकता है उसका पोजीशन और पीछे से क्या हो सकता है, ये हमने देख लिया। अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट से बढ़ते हुए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि कोई क्लास है ना, ये कोई क्लास है, ये कोई क्लास है, क्लास में टोटल 20 छात्र हैं। ठीक है, 20 छात्र हैं। राम का या फिर मोहन का, हाँ मोहन का अंत से कितना है, मोहन का अंत से है 11वां, मोहन का अंत से 11वां है, तो शुरू से कितना होगा, तो शुरू से कितना होगा, तो आपको बताना है शुरू से कितना होगा उसके स्थान। अंत से तो 11वां है, तो शुरू से उसका स्थान कितना होगा। ठीक है, शुरू से उसके स्थान हो जाएगा 10वां, शुरू से स्थान हो जाएगा 10वां। ठीक है, शुरू से उसके स्थान हो जाएगा 10वां। टोटल हमारे पास कितना है, 20 है। 20 में 11 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा कितना, हमारे पास बच जाएगा, टोटल 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 9, और 9 में आपको एक प्लस करना है क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट वाला सीखे हैं ना इसमें।
टोटल में लेफ्ट प्लस राइट वाला सीखे तो टोटल हो जाएगा, ये सोर्सेस का स्थान हो जाएगा 10वां। एक ही व्यक्ति का पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया है हमारा कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं आगे कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट आएगा हम उसको क्वेश्चन के साथ देखते जाएंगे। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन क्या है, 40 छात्रों के क्लास में, ठीक है, 40 छात्रों के क्लास में राजू का स्थान जो है ऊपर से 20वां है। 40 छात्रों के क्लास में राजू का जो स्थान है ऊपर से, है ना, ऊपर से 20वां है, तो अंत से क्या होगा? तो अंत से क्या होगा? तो अंत से मतलब देखिए ऐसा बना लीजिए, ये लेफ़्ट है और ये राइट है, ठीक है। ये शुरू है, ये है, तो ऊपर से, ऊपर या लेफ़्ट जो भी है, ऊपर लेफ़्ट और शुरू, तो शुरू से तो 20वां है, हमको राइट से निकालना है। तो राइट का फार्मूला आपको याद है? नहीं भी याद होगा तो पता होना चाहिए। राइट मतलब होता है आपका टोटल प्लस लेफ़्ट माइनस 1, टोटल प्लस लेफ़्ट माइनस 1। तो टोटल में हमको लेफ़्ट को माइनस करना है, टोटल में हमको लेफ़्ट से माइनस करना है। तो टोटल हमारे पास है 40, 20 को माइनस कर दीजिए, 20 को प्लस करके एक माइनस कर दीजिए, सॉरी ये 1 होगा, ये माइनस एल होगा, है ना। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और एक प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा 21, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कैसे निकालें? देखिए, आपको यदि कोई फार्मूला याद नहीं है तो आप बेसिक इतना ही निकाल सकते हैं कि 40 छात्रों में वो पहले 20 है, ठीक है। 40 छात्रों में आधा आधा अगर छात्र करते हैं तो एक साइड 20 हो जाएगा, एक साइड 20 हो जाएगा। ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, इस साइड 20 है, इस साइड 20 है, और कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है। इस साइड 20 है, इस साइड 20 है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है। अब उसको इधर से गिनते आएंगे तो यहाँ तक तो 20 गिन ही लेंगे, है ना, यहाँ तक 20 गिन ही लेंगे। फिर उसको गिनने के लिए हमको यहाँ भी जाना पड़ेगा, तो एक और गिनेंगे तो हो जाएगा 21। ऐसे याद कीजिए, है ना। सूत्र बहुत कम याद रखिए, एग्ज़ाम में फार्मूले बहुत भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। देखिए, अब इसी को कॉन्सेप्ट से कैसे याद करेंगे, ये देखिए इसी क्वेश्चन को। जैसे बोला कि 40 छात्र थे, ठीक है, 40 छात्र हैं तो 20-20 होंगे। पहले तो बोलते हैं ऊपर से 20वां है तो यहाँ तक ये 20 हो गया होगा। अब इधर पीछे से भी 20 होगा क्योंकि टोटल 40 है, ठीक है। और लड़का यहाँ खड़ा है ना, लड़का यहाँ खड़ा है। अब इस साइड से गिनती करेंगे तो गिनते गिनते आएंगे तो यहाँ तक 20 हमारा हो ही जाएगा। 20 के बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे, 20 में यहाँ पे आएंगे तो 20 + 1 21, ठीक है। ये है हमारा, बिना किसी भी सूत्र के, बिना किसी भी अतिरिक्त सहायता लिए हम यदि बनाने की कोशिश करेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत जल्दी इससे इस तरह के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्लास में रमेश जो है शुरू से 15 है और अंत से 20 है। अब आपको यहाँ पे टोटल निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टोटल निकालना है। देखिए, एक ही व्यक्ति का 2 बार बताया गया है, एक ही व्यक्ति का 2 बार बताया गया है। एक बार शुरू से बता दिया गया, एक बार अंत से बता दिया गया। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को 2 बार काउंट किया जा रहा है, उस व्यक्ति को 2 बार काउंट किया जा रहा है। 2 बार काउंट ना करके हम उसको एक ही बार काउंट करना चाहते हैं, हमको एक माइनस करना पड़ेगा। तो 20 + 15 दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाता है आपका, ये हो जाएगा आपका 35, और एक माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 34, क्योंकि हमको एक माइनस करना ही पड़ेगा, है ना। एक माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार गिनती हो रही है, तो इसलिए उसको माइनस करना पड़ रहा है। क्योंकि ये अभी मैं पहले इससे पहले जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें बता चुका हूँ कि किस प्रकार उसको 2 बार गिना जा रहा है, ठीक है। देखिए, फिर भी जो नए बच्चे होंगे उनको मैं केवल 5 व्यक्तियों को लेकर बता रहा हूँ ना। मान लेते हैं 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, मान लेता हूँ कि 5 व्यक्ति हैं। तो 1 2 3 4 5, है ना। किसी व्यक्ति को मैंने गिन लिया कि वो शुरू से तीसरे स्थान पर है और अंत से भी तीसरे स्थान पर है, इसी को, है ना, इसी को। अब देखिए, टोटल ये शुरू से 3 है, अंत से भी 3 है, तो टोटल हमारे पास 6 हो गया। लेकिन हमारे पास आदमी कितने हैं? 5 है। तो इस व्यक्ति को 2 बार गिना गया है ना, एक बार इधर से भी गिन लेगा, एक बार इधर से गिन लेगा, इसलिए इसमें एक माइनस करेंगे तब 5 आएगा। इस प्रकार आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में अमन नीचे से 15वां है। किसी पंक्ति में जो अमन जो है नीचे से 15वां है और उसमें कुल छात्र 35 है, ठीक है। नीचे से 15 है तो कुल छात्र 35 है। अमन का ऊपर से क्या स्थान होगा? अमन का ऊपर से क्या स्थान होगा? अमन का
ऊपर से क्या स्थान होगा। इसको देखिए, या चाहे तो आप इसको फार्मूले से बना सकते हैं। फार्मूले से कैसे बनाएंगे, आपको बताना है लेफ़्ट से, है ना। तो लेफ़्ट का रूल क्या होता है, लेफ़्ट का नियम होता है आपको टोटल +1 माइनस राइट, है ना, +1 माइनस राइट। चाहे तो आप ऐसा बना सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास है 35। 35 में 1 जोड़ दीजिए और 15 माइनस कर दीजिए। 35 में 1 जोड़ दीजिए और 15 माइनस कर दीजिए। तो इस प्रकार आ जाएगा ये 21, ठीक है, 21। जो यदि कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं वो सब्जेक्ट से क्या दिमाग लगाएंगे कि टोटल 35 है, ठीक है, टोटल जो 35 है उसमें से 15 है, टोटल 35 है उसमें से 15 है। तो सबसे पहले 35 में 15 माइनस करेंगे। एग्ज़ाम ऐसे ही बनाते रहेंगे तो समय निकल जाएगा सूत्र से। 15 से माइनस कर दिए, ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। टोटल हमारे पास 20 बचा। अब उसी आदमी को फिर से गिना गया है तो उसमें एक और जोड़ दीजिए, ऐसा 21। ऐसा फटाक से आंसर लाना है, ठीक है। आगे यदि कोई सूत्र से बनाना चाहते हैं तो सूत्र से बना लीजिए, जो सूत्र का उपयोग नहीं करना चाहते हो मत कीजिए। लेकिन देखिए हो यही रहा है ना। 15 में हम टोटल 15 माइनस किया, फिर एक जोड़ दिया। यहाँ भी वही कर रहे हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट वाला है। यदि आप सूत्र के भरोसे रहोगे तो आप भूल जाओगे कि सूत्र कैसे बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पंक्ति में गुलप्रीत ऊपर से 14वां है और अंत से 39वां है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए एक ही व्यक्ति का 2 बार बताया गया है। इसका मतलब ये है दोनों के जोड़ को एक आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और एक माइनस कर दीजिए। एक माइनस करेंगे तो क्या होगा, 14 है, फिर 39 है, -1 है। आंसर आ जाएगा आपका 52, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका 52। एक ही व्यक्ति का, हमेशा याद रखिएगा, एक ही व्यक्ति का यदि ऊपर से नीचे से दिया जाएगा तो आपको हमेशा एक माइनस करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए, ठीक है। ये हो गया। अगला आंसर है कि किसी कक्षा में मोहन जो है शुरू से मतलब लेफ्ट से या ऊपर से, ठीक है, 17वां है, अंत से 37वां है। तो कुल कितने विद्यार्थी, फिर वही बात, टोटल एक जोड़ दीजिए। एक ही व्यक्ति को 2 बार गुना गया तो टोटल जोड़ के एक माइनस कर दीजिए। तो 17 37 -1, ठीक है। 17 37 -1, 7 7 14 होता है। 14 में 1 गुणेंगे तो 13 हो जाएगा। ये आपका अगर यूनिट डिजिट से बनाना चाहे, देखिए क्वेश्चन ऐसा है आपको पूरा भी माइनस करना नहीं पड़ेगा, है ना। मैथ्स में मैं पढ़ा चुका हूँ कि यूनिट डिजिट, सारी अभी नहीं पढ़ाया हूँ, बाद में पढ़ाऊँगा। यूनिट डिजिट क्या होता है, तो देखिए 7 7 14 होता है और 14 में 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 13, मतलब यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। और ऑप्शन में यूनिट डिजिट 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। लेकिन इसमें से कोई नहीं दिया है, इसलिए आपको पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा इसको, ठीक है। यदि इनमें से कोई नहीं दिया रहता तो आप यूनिट डिजिट लगा के निकल सकते थे, लेकिन यूनिट डिजिट दिया है और इनमें से कोई नहीं भी दिया है, इसलिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको पास बच जाएगा 53, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन हल कीजिएगा। अगला है, किसी क्लास में मुकेश का स्थान ऊपर से मतलब लेफ्ट से 19वां है, ठीक है, और नीचे से भी 19 है। देखिए ऊपर से भी 19 है और नीचे से भी 19 है। उन विद्यार्थियों में कक्षा में पास किए हैं, है ना, और 19 विद्यार्थी फेल हो गए हैं और 19 विद्यार्थियों में एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। इस पे क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। किसी क्लास में मुकेश का स्थान ऊपर से 19 है और नीचे से भी 19 है। किनमें, तो पास किए हुए विद्यार्थियों में, याद कीजिएगा, पास किए हुए विद्यार्थियों में, ठीक है। ये पूरी क्लास की कैपेसिटी नहीं बता रहा है, जैसे ये पूरा क्लास है तो ये पूरी क्लास की कैपेसिटी नहीं बता रहा है, बस ये बता रहा है कि उस क्लास में कितने लोग पास हुए हैं, है ना। उस क्लास में बहुत लोग होंगे, उस क्लास में जो लोग पास हुए हैं उन लोगों के बीच, उन लोगों में से मुकेश का जो स्थान है ऊपर से क्लास, है ना, पास किए हुए लोगों में, जैसे मान लेते हैं किसी कक्षा में मान लेते हैं उस कक्षा में 100 लोग होंगे और उसमें से पूरे तो पास होंगे नहीं, कुछ फेल होंगे। तो जो पास हुए हैं उन्हीं लोगों में से ऊपर से 19 और नीचे से भी 19 है। मतलब हमको यहाँ पास का टोटल निकालना है। पास का टोटल निकालने के क्या करेगा, 19 + 19 - 1, है ना, क्योंकि एक ही व्यक्ति का 2 बार बताया गया है। तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38 - 1 37। इसका मतलब है कि टोटल 37 लोग पास हुए हैं, है ना। टोटल 37 लोग पास हुए हैं। चल हमने तो पास का निकाल लिया,
ये पास हुए हैं इतने लोग। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए, यहाँ से बोला है कि 19 विद्यार्थी फेल भी हुए हैं। देखिए ये आपका 37 है और 19, इसको पेस लिख देता हूँ, ये इसको फेल लिख देता हूँ, ठीक है। ये फेल हुए हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि 19 विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है। 19 विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है ना, उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है। अब टोटल लोग कितने हुए? देखिए क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा था, इसको ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है। अब टोटल कितने लोग हो गए? अब टोटल कितने लोग हो गए? चाहे तो आप इसको यूनिट डिजिट से बना सकते हैं। ये होता है 9 दूनी 18 और 8 और 7 होता है आपका, सॉरी 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना होगा? 8 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका 20, 20 पाँच 25, ठीक है। तो यूनिट डिजिट आपका आ रहा है 5 और यूनिट डिजिट 5 एक ही में है, ये है 75। देखिए क्वेश्चन को जितना शॉर्ट कर सको ना उतना आसान होना चाहिए। इतने से नहीं कि आप क्वेश्चन बहुत टफ बना रहे हो। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। फिर से क्या देखना है, पहले से उसको पढ़िए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। पहले पढ़िए कि किसी क्लास में मुकेश का जो स्थान है ऊपर से 19 और नीचे से भी 19 है, किसमें? जो लोग पास हुए हैं उसमें, ना कि पूरे क्लास में, है ना, ना कि पूरे क्लास के स्टूडेंट में, केवल पास होने वाले व्यक्तियों में। तो टोटल पास होने वाले व्यक्तियों में ये कितना है? 19 प्लस 19 टोटल का निकालना है तो हमको -1 करना पड़ेगा, ये टोटल आ जाएगा 37, ठीक है। अब बोलते हैं कि 19 लोग फेल ही हो गए, ये लोग एग्ज़ाम दिलाए लेकिन फेल हो गए, ठीक है। अब 19 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, पर क्लास में तो है ना, एग्ज़ाम नहीं दिया लेकिन क्लास के ही कहलाएंगे, क्लास के कुल विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक वो लोग किसी और क्लास में शिफ्ट नहीं हो जाते या फिर उनका एग्ज़ाम या फिर उनका पूरा ईयर ख़त्म नहीं हो जाता तो क्लास के ही कहलाएंगे। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 75, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 75 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी क्लास में 20 छात्र हैं, ठीक है। राम जो है लेफ्ट से 10वां है, ठीक है, और श्याम राइट से 5वां है। श्याम जो है राइट से 5 है, ठीक है। मोहन राम और श्याम के बीच में बैठा है, तो मोहन का शुरू से क्या स्थान होगा? ठीक है, चलिए 20 विद्यार्थी हैं। आप इसको अगर चाहें तो यदि आप इसको चाहें तो देखिए छोटा सा एग्ज़ाम है, पहले इसको हम कॉन्सेप्ट से समझते हैं, बाद में इसको ट्रिक करेंगे। पहले तो हम पूरे 20 लोग का बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ठीक है। ये देखिए अब बोल रहा है कि जो लेफ़्ट से राम जो है इधर से 10वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 10वां। 10वें में कौन बैठा है? तो राम बैठा है, ये राम बैठा है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि श्याम जो है राइट से 5 है, तो 1 2 3 4 5, ये देखिए ये 5 है, राइट से 5 है, ये राइट है, ठीक है। ये लेफ़्ट है, ये कौन है? ये तो हमारे श्याम जी हैं, चलिए श्याम जी हैं ये। अब क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोलता है ये कि मोहन जो है राम और श्याम के ठीक बीच में बैठा है, राम और श्याम के ठीक बीच में बैठा है, ठीक है। मोहन जो है राम और श्याम के ठीक बीच में बैठा है, तो बीच में कहाँ बैठेगा? ये देखिए राम और श्याम की तो 10वां नंबर है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 इधर से ले लेते हैं, देखिए 2 इधर से ले लेते हैं, 2 इधर से ले लेते हैं, बीच मिल गया हमको ये, तो मोहन यहीं बैठा है। अब मोहन यहीं बैठा है तो पूछ रहा है कि अब इस मोहन का स्थान जो है शुरू से कितना है? शुरू मतलब इधर है, तो यहाँ तक तो 10 आ ही गया, 11 12 और ये 13, सी। यदि जो एग्ज़ाम में ऐसा बनाते चाहते हैं तो वो यदि छोटा रहता है ना 10 20 30, तो आप ऐसे लाइन खींचकर भी बना सकते हैं, एकदम कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको, ठीक है। यदि कम लोग हैं, यदि कम टोटल है, तो आप इस प्रकार लाइन से भी खींचकर बना सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आपको सहायता दे सकता है आराम से। लेकिन यदि यही अगर ज़्यादा होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको ऐसा होगा कि ये आप आसानी से बना नहीं पाओगे, ठीक है। ये आप इतना आसानी से बना नहीं पाओगे, इसमें आपको समय लग सकता है, समय लग सकता है। उसमें आपको फॉर्मूले लिखने होंगे, लेफ़्ट प्लस राइट का, फिर बीच का, ऐसा है। तो सबसे अच्छा तरीका यही रहता है कि आप इस प्रकार लाइन खींचकर इसको बना लीजिए, ठीक है। इस प्रकार आप इसमें लाइन खींचकर बना लीजिए।
ठीक है। और यदि इसको और तरीके से बनाना चाहते तो कैसे बना सकते थे? हमको पता है कि टोटल 20 लोग थे, ठीक है, टोटल 20 लोग थे। लेफ़्ट से हमें पता है कि 10 लोग हैं, राइट से हमको पता है कि 5 लोग हैं। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 10 5 15 हो गया, है ना। टोटल 15 हो गया और हमारे पास है 20, बचा 5, ठीक है, बचा 5। अब इस 5, ये जो 5 व्यक्ति हैं जो राम और श्याम के बीच बैठा है, मतलब राम और श्याम के मध्य 5 व्यक्ति हैं, और जो मोहन है उन पाँचों में से बीच में बैठा है। बीच में बैठा है मतलब जैसे उसके बाद आप 5 खींच लीजिए, ऐसे 4 5 ऐसे बना लीजिए। अब बीच कौन सा होगा? ये वाला होगा, है ना, ये वाला बीच होगा। अब ये लेफ़्ट से है, ये राइट से है, ये ठीक है। तब राम जो है ऑलरेडी 10वें स्थान पे बैठा है। उसके बाद अब 10 से गिनना चालू कीजिए, 10 11 12 और ये 13, इस प्रकार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? किसी क्लास में ना 20 विद्यार्थी हैं, ठीक है, किसी क्लास में 20 विद्यार्थी हैं। राम जो है शुरू से 5वां है और श्याम जो है अंत से 6वां है, ठीक है। राम जो है शुरू से 5वें नंबर पर है और श्याम जो है अंत से 6वें नंबर है। तो उन दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी हैं? उन दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी हैं, ये हमको निकालना है। उन दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी हैं, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये क्या होगा, आप क्या करेंगे कि राम 5वें पे स्थान पर है, राम 5वें पे है और श्याम जो है 6वें पर है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 आएगा। टोटल हमारे पास 20 है, 11 की तो हमने गिनती कर ली, है ना। बचा कितना? 9। तो इन दोनों के बीच 9 लोग हैं, इन दोनों के बीच 9 लोग हैं। इसी में आपका ओवरलैप का भी कॉन्सेप्ट आने वाला है ना। इसी में आपका ओवरलैप का भी कॉन्सेप्ट आने वाला है, ठीक है। इसी में आपका बहुत जल्दी ओवरलैप का कॉन्सेप्ट आने वाला है। ओवरलैप किसको बोलते हैं मैं इसी क्वेश्चन बताता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। ओवरलैप का मतलब ये होता है, जैसे मैंने 5 लोग बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 लोग बना दिए, टोटल 7 लोग हैं। कोई व्यक्ति जो है ना, ये यहाँ से कोई व्यक्ति की गिनती करते हैं तो ये उनका स्थान ये है 1 2 3, ये चौथी स्थान पर है कोई व्यक्ति। और राइट से कोई व्यक्ति जो है 1 2 3 4 5 6वें स्थान पर यहाँ पे आ गया। मतलब यहाँ का जो व्यक्ति है, यहाँ इसको ओवरलैप मतलब इस व्यक्ति को क्रॉस करके यहाँ पे बैठ गया। तो अब पूछेगा कि इसके बीच कितने व्यक्ति हैं, अब पूछेगा कि इसके बीच कितने व्यक्ति हैं। तो ये चौथे पर है, ये 6वें पर है इधर से, तो इसके बीच एक व्यक्ति है। ये हमारा ओवरलैप का कॉन्सेप्ट है। आगे वाले वीडियो में समझेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।